नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम है ब्रजेश सिंह राजपूत महुआ खेड़ा से, ख्याली पाली गाडरवारा से, संतोष सिंह लोधी पुणे से, संतोष बघेल काकरिया से, रविंद्र यादव पिंटू हैं आजमगढ़ से, विजयपाल सोलंकी हैं गुलाब खेड़ी से, अनीता श्रीवास्तव हैं देवास से, प्रवीण सिंह हैं कटनी से। इसके अलावा रामबाबू दांगी जुड़े हैं हमारे साथ शाजापुर से, तो वहीं तूफान सिंह गुर्जर हैं उज्जैन से, सत्यनारायण मंडल हैं नरसिंहगढ़ राजगढ़ से, विनोद कुशवाहा हैं महू इंदौर से, दिलीप सिंह है रतलाम से, अशोक कुमार है शिवपुरी से और बुंदरलाल सरियम हैं बैतूल से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। उज्जैन में 2 मार्च को महाकाल मंदिर में होलिका दहन, 3 मार्च को रंगोत्सव और विशेष भस्म आरती। ग्वालियर में डाकघर घोटाला, मृत महिला के खाते से निकासी, आरोपियों को मिली 10 साल जेल की सजा। ग्वालियर घाटी गांव में प्रेम विवाह से नाराज ससुर ने दामाद के घर पर चलाया बुलडोजर। इंदौर में एआई डीपफेक से ठगी, बेटे ने अपने ही माता पिता से वसूले 1,20,000 रुपए। सीहोर में हल्दी की खुराक के बाद 61 भेड़ बकरियों की मौत, मिलावट की आशंका पर जांच। रतलाम में टीकाकरण के बाद 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत, जांच समिति गठित। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। अब चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। ग्वालियर में डाकघर घोटाला, मृत महिला के खाते से निकासी, आरोपियों को मिली 10 साल जेल की सजा। ग्वालियर में सामने आए डाकघर घोटाले के मामले में अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषियों को 10-10 साल जेल की सख्त सजा सुनाई है। आरोपियों ने एक मृत महिला के खाते का दुरुपयोग कर लाखों रुपए की अवैध निकासी की थी। जांच में खुलासा हुआ कि महिला की मृत्यु के बाद भी उसके खाते को सक्रिय यानी कि एक्टिव दिखाया गया और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रकम निकाली जाती रही। परिजनों को जब खाते की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। विस्तृत जांच और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोप सिद्ध मानते हुए कठोर दंड दिया। इस फैसले को वित्तीय संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही यह संदेश भी दिया जा रहा है कि मृत व्यक्तियों के खातों से छेड़छाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ग्वालियर घाटी गांव में प्रेम विवाह से नाराज ससुर ने दामाद के घर पर चलाया बुलडोजर। ग्वालियर जिले के घाटी गांव क्षेत्र में प्रेम विवाह से नाराज ससुर ने कथित रूप से अपने ही दामाद का घर बुलडोजर से गिरवा दिया। बताया जा रहा है कि युवती ने परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था, जिससे परिजन नाराज थे। विवाद इतना बढ़ गया कि ससुर ने गुस्से में आकर दामाद के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि बिना वैधानिक प्रक्रिया किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अपराध है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना सामाजिक सहिष्णुता और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास जारी हैं। भोपाल में 30,000 आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर, सेवाएं प्रभावित। राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगभग 30,000 आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया, जिससे सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हड़ताल में नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय और अन्य सहयोगी कर्मचारी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और सेवा सुरक्षा की मांग लंबे समय से लंबित है। अचानक कार्य बहिष्कार के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ओपीडी और जांच सेवाओं में देरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कही है। सरकार ने अपील की है कि मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी जल्द काम पर लौटे। फिलहाल वार्ता की प्रक्रिया जारी है। इंदौर में वीर बगीचे मंदिर में 5 दिवसीय भव्य हनुमान जयंती महोत्सव। इंदौर के वीर बगीची मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर 5 दिवसीय भव्य आयोजन की तैयारी की गई है। इस दौरान 18 फीट ऊंचे रथ के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया है। धार्मिक अनुष्ठान, भजन संध्या और विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए प्रशासन से विशेष सहयोग लिया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रसाद वितरण और जलपान की भी व्यवस्था रहेगी।
होगी। यह आयोजन शहर के प्रमुख धार्मिक कार्यक्रमों में से एक माना जाता है, जिसमें दूर दराज से भी भक्त शामिल होते हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शांति और अनुशासन बनाए रखें। इंदौर बधूनी नई रेल लाइन परियोजना की समय सीमा बढ़ी, अब 2030 लक्ष्य। इंदौर से बधूनी तक प्रस्तावित नई रेल लाइन योजना की पूर्णता अवधि बढ़ा दी गई है। अब इस महत्वाकांक्षी परियोजना को वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। निर्माण कार्य में तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से देरी बताई जा रही है। वहीं रेलवे विकास से जुड़े अधिकारियों के अनुसार यह लाइन बनने से इंदौर और भोपाल के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रा समय में कमी आएगी। परियोजना का उद्देश्य माल और यात्री दोनों परिवहन को सुगम बनाना है। देरी के बावजूद अधिकारियों का दावा है कि कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी परियोजना को क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। पूरी होने पर यह रेल लाइन मध्य प्रदेश के परिवहन ढांचे को मजबूत करेगी। इंदौर में एआई डीपफेक से ठगी, बेटे ने अपने ही माता पिता से वसूले 1,20,000 रुपए। इंदौर में एआई तकनीक के जरिए डीपफेक वीडियो बनाकर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने एक छात्र की आवाज और वीडियो का फर्जी क्लिप तैयार करके उसके माता पिता को भेजा, जिसमें आपात स्थिति का हवाला देकर पैसे मांगे गए। घबराए माता पिता ने करीब 1,20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में उन्हें ठगी का एहसास हुआ और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि एआई आधारित डीप फेक तकनीक का दुरुपयोग तेजी से बढ़ रहा है। पुलिस ने अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल या वीडियो पर तुरंत विश्वास न करें और सत्यापन के बाद ही आर्थिक लेन देन करें। रिटायर्ड इंजीनियर से 1,31,00,000 रुपए की ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग ठगी। इंदौर में एक सेवानिवृत्त इंजीनियर को ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1,31,00,000 रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। ठगों ने खुद को निवेश सलाहकार बताकर आकर्षक रिटर्न का झांसा दिया। शुरुआत में छोटे लाभ दिखाकर विश्वास जीता गया, फिर बड़ी रकम निवेश करवा ली गई। जब पीड़ित ने पैसे निकालने चाहे तो संपर्क टूट गया। मामले की शिकायत साइबर पुलिस में दर्ज कराई गई है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने फर्जी वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल किया। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने और अनजान निवेश प्लेटफॉर्म से बचने की सलाह दी है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक लाभ के लालच में बिना जांच पड़ताल निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। उज्जैन में 2 मार्च को महाकाल मंदिर में होलिका दहन, 3 मार्च को रंगोत्सव और विशेष भस्मारती। धार्मिक नगरी उज्जैन में इस वर्ष होली का पर्व अत्यंत भव्य और पारंपरिक अंदाज में मनाया जाएगा। 2 मार्च को होलिका दहन का आयोजन होगा, जबकि 3 मार्च को रंगोत्सव मनाया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में विशेष पूजन, श्रृंगार और प्रातःकालीन भस्मारती के साथ उत्सव की शुरुआत होगी। मंदिर प्रशासन के अनुसार होली के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, इसलिए सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के विशेष इंतजाम किए गए हैं। शहर में विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक झांकियां और धार्मिक शोभा यात्राएं भी निकाली जाएंगी। होलिका दहन से पूर्व विधि विधान से पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्गों और समय का पालन करने की अपील की है। साथ ही यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव भी किए जा सकते हैं। उज्जैन की होली देश भर में अपनी धार्मिक महत्ता और विशेष परंपराओं के लिए जानी जाती है। भोपाल में 32,66 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 22.88 लाख रोजगार सृजन की संभावना। राजधानी भोपाल में आयोजित निवेश और औद्योगिक प्रोत्साहन पहलों के तहत पिछले 4 वर्षों में 32.66 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार के अनुसार इन प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से लगभग 22.88 लाख रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं। निवेश प्रस्ताव विनिर्माण, आईटी, नवीनीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फार्मा और कृषि आधारित उद्योगों से जुड़े हैं। सरकार का कहना है कि निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम, भूमि आवंटन में पारदर्शिता और त्वरित स्वीकृति जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि कई परियोजनाएं निर्माण चरण में पहुंच चुकी हैं, जबकि कुछ के लिए भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया जारी है। जबलपुर में फर्जी पते से पासपोर्ट बनवाने वाले 5 अफगान नागरिक गिरफ्तार। जबलपुर में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त कार्यवाही में 5 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कथित रूप से फर्जी भारतीय पते के आधार पर पासपोर्ट बनवाए थे। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने स्थानीय निवास प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज जाली तरीके से तैयार कराए थे। सत्यापन के दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।